स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छा हूं, जैसे कि आप देख रहे हैं। दोस्तों, रिसेंट वीडियो में मैंने आपको नकली चाय के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि उसके नुकसानात क्या होते हैं, है ना। साथ में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस भी मैंने दी है। दिसंबर है, चाय का स्टॉक मेंटेन करके रखिए, इसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ आपको लगातार 2 से 3 वीडियो में लगातार एक तरह से ये सूचना थी, नोटिस थी आपके लिए। और जो लोग बिजनेस में नए आ रहे हैं उनके लिए भी मैंने कहा है कि बिजनेस में जब भी आए ना, कोई प्लान बना कर आए आप। अगर आपके पास अच्छा प्लान होगा तो डेफिनेटली आप बिजनेस में कामयाब होगे। मगर ये होता है, प्लान के नाम पर लोग मोटा मोटी चीज़ें सोच लेते हैं, मैं ऐसे कर लूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा और हो जाएगा, है ना। जबकि ऐसा होता है नहीं। उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगी। स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल बना सकते हैं आप जाके सबसे पहले बाजार देख लीजिए आपका। अच्छा, बाजार देखने के बाद आपको जो चीज़ें समझ में आएगी वो उसमें मेन बातें क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। उसमें मेन बात ये होगी कि आप बाजार में जब भी जाते हैं तो बड़े बड़े ब्रांड देखते हैं, जैसे कि आप टाटा, हिंदुस्तान लीवर, ये 5-6 लाख किलो पर डे इनका सेल होता है। तो आप ये सोचते हैं कि चलिए अब मैं भी काम करता हूँ, और आप देखते हैं कि उनका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस क्या है, रिटेल प्राइस क्या है। अरे भैया, वो 6 लाख किलो पर डे बेच रहे हैं, वो अगर 1 रुपया भी रखेंगे ना तो उनको बहुत लाभ होगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग देखते हैं एक बड़ी कंपनी की मिसाल लेते हैं और बड़ी कंपनी की मिसाल से ये सोचते हैं कि अब मैं सेम इसी चाल पर चलने की कोशिश करूंगा। तो भैया मेरे फर्क है। अब क्या फर्क है ये मैं आपको बताता चलूं। देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है कि मान लीजिए कि मेरे पास 10 पैकेट है और 10 पैकेट के पीछे मेरा 10 रुपये लाभ है। कितना लाभ है? 10 रुपये किलो का लाभ है। और मुझे वो पैकेट 10 जगह पर पहुंचाने हैं। कितनी जगह पर पहुंचाने हैं? 10 जगह पर। अब 10 जगह पर जब मुझे वो पैकेट पहुंचाने हैं तो जाहिर सी बात है, आज के टाइम में मुझे बाइक लेना पड़ेगी, पेट्रोल वाला कोई ऐसा साधन लेना पड़ेगा जिसकी वजह से कम समय के अंदर मैं वो सप्लाई करके आ जाऊँ। फिर डिस्टेंस भी मायने रखेगा कि मुझे 5 किलोमीटर का सराउंड एरिया रुकना है, उसमें ट्रैफिक है, रुकना है, जाना है, यानी मेरा सारा दिन बर्बाद होने वाला है या आधा दिन जाने वाला है। अब इसके पीछे 100 रुपये कमाने के लिए 100 रुपये का पेट्रोल आपको खर्चा करना पड़ सकता है। मान लीजिए आप कोई ऐसी सवारी लेके जा रहे हैं जिसमें आपको 10 किलो सामान एक्स्ट्रा, हेलमेट वगैरह ये सारी चीज़ें रखे, तो आपको वो जो सवारी है वो 30-40 का एवरेज देगी। यानी कुल मिलाकर जब आप जाकर आएंगे 5 किलोमीटर, आपको सारा डिस्टेंस 5 किलोमीटर का है, लेकिन 5 किलोमीटर आपको घूम घूम के जाना है। यानी आपको ऐसा जाना है कि 5 किलोमीटर तो लंबा डिस्टेंस है, लेकिन जब आप घूमेंगे तो हो सकता 20-25-30 किलोमीटर वो रिटर्न आने तक हो जाए। चलिए ठीक है, अब 10 रुपये कमाने हैं, 100 रुपये का पेट्रोल लगा दिया आपने, जो कमाने वाले थे आपने वही। लेकिन यहाँ तो कुछ बचना नहीं है, उल्टा जेब से जाना है, क्योंकि पैकेजिंग खर्चा, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप छोटे स्केल पे बिजनेस चालू करके बड़े बिजनेस की अगर मिसाल लेने जाएंगे तो आपकी गाड़ी वहां पर पंक्चर हो सकती है। तो मैं आपको बताता चलूं कि आपको यहाँ पर कैसे सोचना चाहिए। देखिए, अगर मैं 1000 किलो चाय का सप्लाई देने कहीं जा रहा हूं तो जाहिर सी बात है 100 रुपये उसके पीछे खर्च करना या 200 रुपये खर्च करना मुझे भारी नहीं पड़ने वाला, है ना। बात वही है 5 किलोमीटर की। लेकिन यहाँ पर सिस्टम क्या है? यहाँ पर सिस्टम है बल्क का, क्वांटिटी का। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो सरवाइव कर रही है या यूं कहिए कि तरक्की कर रही है, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा राज क्या है? उसके पीछे का सबसे बड़ा राज है क्वांटिटी बिजनेस उनके हाथ में है। यानी सीधे सीधे कस्टमर उनके हाथ में, और आपके हाथ में कस्टमर नहीं है। आपके पास तो अभी स्ट्रगल टाइम है। अभी तो आप जैसे एक समय में जियो का एक फ़ोन आया था, है ना, 500 रुपये में आया था, 2 साल तक के। काफ़ी लोगों ने उसका बिल भी पे नहीं किया और उन्होंने मांगा भी नहीं। जस्ट वो एक रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन कोई ऑफिशियल वो हुआ नहीं फिर आगे चल के। तो इस तरीके से बस अपने कस्टमर को आपको सेवाएं देनी होती है। लेकिन कोई भी नया व्यापारी जब भी चाय व्यापार में आता है वो ऐसे सोचता ही नहीं। वो ये सोचता है कि नहीं, बस अब मैं जाऊंगा और 3-4-6 महीने में मुझे रिजल्ट दिखना चाहिए। तो ऐसा होता नहीं है मेरे भाई। आप
आप मन घड़क प्लानिंग लेकर या फिर किसी तरीके का तुक्का मारकर अगर बिजनेस में आने के विचार कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार की सफलता मिलेगी। क्यों मिलेगी भाई सफलता? आप अगर नॉर्थ की तरफ आपकी मंजिल है और आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो आप वहां कैसे पहुंचने वाले हैं? मुझे थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करके बताइए। तो आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा, बड़ी बड़ी कंपनियां जो मार्केट में काम कर रही है, तरक्की कर रही है, सर्वाइव कर रही है, और जो मतलब उनकी बल्क क्वांटिटी है वो आज कमा रहे हैं। उन्होंने पेरा था, कई साल पहले उन्होंने पेरनी की थी, उन्होंने जब पेरा था तो आज उसकी फसल वो काट रहे हैं। समझ रहे हैं आप आज कमाने के चक्कर में है ना, आप बिजनेस में रन नहीं कर पा रहे, आप बिजनेस को समझ नहीं पा रहे। बिजनेस की थ्योरी क्या है? बहुत से लोग आ रहे हैं बस एक तरह का लालच लेकर कि नहीं मैं अभी आऊंगा 4-6 महीने में बहुत सारी तरक्की हो जाएगी। भैया 5 साल कुछ नहीं होने वाला 5 साल कुछ नहीं होने वाला। अगर हो जाए तो ऊपर वाले की मेहरबानी। 5 साल अगर आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है और आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं ये बिजनेस स्टार्ट करूंगा और इस बिजनेस में मुझे बहुत अच्छी अर्निंग मिलेगी, मैं बहुत अच्छी कमाई करूंगा, तरक्की होगी, फ्यूचर सेट होगा, हमारे जो आने वाली पीढ़ियां जो है तो इस बिजनेस से खाने वाली। भैया तो सब्र करो, सब्र करके कोई भी ऐसा फसल काटने के पीछे मैंने अक्सर देखा लालच के मारे कई लोग आते हैं बिजनेस में। सिर्फ लालच ग्रीडनेस होता है और कुछ नहीं होता है। लालच बड़ी खूबसूरत बला है भैया, ये आपको ऐसी जगह पे जाकर फंसा देगी ना कि आपके हाथ में जो गाड़ी कमाई का पैसा है वो कब साफ हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपने लालच को अपना प्लान मत बनाइए, अपने लालच को अपना प्लान मत बनाइए। मार्केट का सर्वे कीजिए, मार्केट की रिपोर्ट निकालिए। जब तक आप मार्केट का रिपोर्ट नहीं निकालते ना मेरे भाई, कुछ नहीं होने वाला। आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको उन जानकारों के पास जाना पड़ेगा जो आपको ये बता रहे हैं कि भैया बाजार क्या है, ये सारा बाजार क्या है। इस सारे बाजार को समझने के लिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना पड़ेगा, वो कंटेंट समझना पड़ेगा, वो चीजों को उस तरीके से जानना पड़ेगा। आपको वहां पर अपना समय देना पड़ेगा। आपको 15-15 दिन 10-10 दिन ऐसी प्रैक्टिस में जाना पड़ेगा जो प्रैक्टिकल थ्योरी हर चीज से लेस। मगर आप ये करेंगे नहीं। आपको सस्ता सा प्लान चाहिए, आपको जल्दी तरक्की करनी है, आपको 3-4-6 महीने में फसल काटनी है, तो मेरे भैया जाकर कहीं जॉब कीजिए। बिजनेस में आपका कुछ नहीं हो सकता मगर जो ईश्वर चाहे, मगर जो अल्लाह चाहे। ठीक है, सारांश यही है कि लालच के चक्कर में ना जाए। अगर बिजनेस में अगर आप आए हैं तो 5 साल कम से कम 3 साल इंतजार करें, शांति के साथ काम करें, एक्साइटमेंट में कोई फैसले मत ले, शुरुआत में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करें, और कम से कम जिस कंपनी से आप कंपटीशन कर रहे हैं उसकी साइज देखिए और अपनी साइज देखिए, और चीज़ों को वास्तविकता के आधार पे सोचिए। ऐसा मत सोचिए कि वो 1 लाख किलो पर डे बेच रहा है, उसको इतने बस्ते होंगे, उसको उतने बस्ते। नहीं मेरे भाई, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है, लेकिन आज वो आप नहीं जान पाएंगे। किसी और दिन मैं इस टॉपिक को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।